नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात छत्तीसगढ़ में अडानी पर हो रही सियासत की करेंगे। दरअसल देश की सियासत में उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी और रिश्वत देने का आरोप दर्ज किया गया। कहा गया कि गौतम अडानी की कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर है। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अडानी ने जिस वक्त निवेश किया उस वक्त छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। भूपेश बघेल सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए और अशोक गहलोत सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी से करवाया। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अडानी से रिश्ते होने का आरोप लगाती है। उस समय भाजपा अडानी के कांग्रेस शासित राज्यों में किए गए निवेश का ब्यौरा दे देती है। गौतम अडानी एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के शासन के समय निवेश करके रखा है, लेकिन कांग्रेस उनके भाजपा से रिश्ते को लेकर राजनीतिक वार हमेशा से करती आई है। और इस बार बीजेपी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में अडानी के प्रोजेक्ट का हवाला दिया और इस सिलसिले में भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। अब ऐसे में सवाल है कि यदि किसी निवेश में रिश्वत का लेन देन हुआ तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों का दामन कैसे साफ रह सकता है, और भूपेश बघेल सरकार के समय अडानी को प्रोजेक्ट किस तरह से मिला। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है, और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है,
सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया? क्यों लिया आपने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यूएस के कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसके चलते यहाँ जो शेयर मार्केट है वो एकदम से लुढ़क गया है। और यही बात कह रहे हैं कि जो धन का जो विकेंद्रीकरण नहीं करके केवल केंद्रीकरण करने के कारण से आज एक व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है या एक व्यक्ति के खिलाफ कोई बात होती है तो पूरा भारत का, पूरे हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें प्रभावित हो रहा है। तो उसके कारण से बार बार कह रहे हैं कि जो माधवी बूच है, यदि वो सही जांच कर लेती तो आज स्थिति नहीं होती। आज पूरे देश का, दुनिया में भारत की तू हो रही है, हमारी इज्जत है वो मिट्टी के मोल हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जो मौन है उस मौन को तोड़े। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अडानी फोबिया हो गया है और एक ही काम इनके पास रह गया है, एक ही मुद्दा रह गया है। राजनीति में ये कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है और इसलिए अडानी जाप ये करते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी देश को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है, इसलिए अलग अलग प्रकार से बातें वो करते रहती है। तो देखा आपने किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में लगातार अडानी मामले को लेकर अब सियासत छिड़ गई है, जहां अब दोनों ही पक्ष, बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हमारे जो सवाल रहेंगे, जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, वो भी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगा। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पैनल से रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वाशु शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति बाजपेयी हमारे साथ में जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का आनंदी टीवी पे। चर्चा की शुरुआत करते हैं नागेंद्र जी आप ही के साथ में। ये पहली मर्तबा नहीं है जब अडानी सियासत का एक गर्म मुद्दा रहा हो। इसके पहले भी, चाहे केंद्र की बात कर लें या राज्य की बात कर लें, हर जगह कहीं ना कहीं उद्योगपति अडानी को बीच में लेकर आया गया है और हर बार अडानी पर सियासत भी काफी गरमाई है। और अब ऐसे में चूंकि अडानी पर जग जाहिर है कि अमेरिका में केस चल रहा है, जांच बैठाई गई है, अब अमेरिका की वो जांच भारत में भी उसकी आंच आ रही है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में अब तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मामला है
ये अगर आप देखें तो अडानी को लेके जब जब संसद का सत्र शुरू होता है, कोई ना कोई एक मुद्दा उठता ही है जो कि संसद की बहस को गर्म करता है, और अभी भी ये उठा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें, इसका एनालिसिस करें, तो एक तरीके से इससे हजारों लाखों निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है, और जिस तरीके से शेयर जो है वो तेजी से गिरे हैं, ये कहीं ना कहीं आम जनता जिन्होंने बड़ी उम्मीद से पैसे लगाए हैं, अपरोक्ष रूप से भी लगाए होते हैं, अब अपरोक्ष रूप से यूं समझ लीजिए कि जिन्होंने अपना निवेश इंश्योरेंस कंपनियों में किया है या दूसरी संस्थाओं में किया है, वो उन पैसों को प्रॉफिट के लिए, उन निवेशकों के लिए उनके एवज में लगाती हैं बड़ी कंपनियों में। तो कहीं ना कहीं जब शेयर मार्केट में जब गिरावट आती है, तो इसका सीधा असर उन इनोसेंट लोगों पे आता है जो अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लगाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में सीधा जो इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से आम निवेशकों का भी होता है, और रही बात इस पूरे प्रकरण में कि जब इसमें ऐसे आरोप आए कि अडानी ने सोलर एनर्जी के खरीदी बिक्री को लेकर जिन तरीके से सौदे किए और उसमें अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए का घूस दिया, तो इसकी भी फंडिंग उन्होंने अमेरिका में करी, और वहां के निवेशकों को ऐसा माना जा रहा है इस जांच में कि उनको बिना बताए उस पैसे का गलत तरीके से भारत में इस्तेमाल हुआ। तो अमेरिका के कानून के मुताबिक ये होता है कि अगर वहाँ के अमेरिकी नागरिकों के हितों की किसी भी तरीके से उनके हितों पे कुठाराघात होता है, तो उसके लिए वो उनके यहाँ प्रावधान है और वो उसके लिए अपराधियों पे पूरी कार्रवाई करते हैं। तो इस प्रकरण में ये समूह जो है वो फंसा है। सबसे बड़ी चीज है, इसके साथ हम एक दूसरी चीज को भी देख पा रहे हैं कि भारत जो है वो लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने की जो जद्दोजहद में जुटा हुआ है, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो उसको भी आघात पहुंचाते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात है तो कहीं ना कहीं ये जो 4 राज्य जिनके नाम आ रहे हैं, उन्होंने इस डील में वो उनकी भी चीजें आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। आगे जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजें साफ भी होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको सिरे से नकारा है और उन्होंने जांच की मांग की। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ईमानदारी से, क्योंकि जनहित का मामला है, इसमें निवेशकों के हित की बात है, तो जांच जो है बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और नागेंद्र जी, देखने वाली बात रहेगी क्योंकि अमेरिका की जांच की अब आंच भारत में कितनी तेज होगी और अब ये जो मामला है राजनीति में और कितना गर्म होगा, अब देखने वाली बात रहेगी। और भी अन्य मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। वासु जी, आपकी ओर कर लूंगी। कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाते हुए आई है बीजेपी पर भी, केंद्र पर भी, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस शुरुआत से ही आरोप लगाती आई है कि बीजेपी संरक्षण देने का काम करती है, या इस प्रकार के और भी कई दोस्ती को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। इस बार भी वही कहा जा रहा है। और भूपेश बघेल का अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने, भूपेश बघेल ने अपने बयान में भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए निशि जी, आज सवाल ये है कि अडानी जी देश के जो उद्योगपति हैं और जो अमेरिका में उनके ऊपर आरोप लगाए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं, वो उनकी कंपनी जवाब देगी और उन्होंने कल जवाब दिया भी। लेकिन 2 बात महत्वपूर्ण है निशि। एक, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि क्या संसद का सत्र जब आता है तभी इनको अडानी की याद आती है, अडानी का मुद्दा गर्म किया जाता है। दूसरी बात यह है, जो भूपेश बघेल जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे शेयर मार्केट गिर गया उनके इस बयान से, तो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, शेयर मार्केट गिर गया, भूपेश बघेल जी भी कह रहे थे। और राहुल गांधी जी के जो इंटरनेशनल हैं, जो दोस्त हैं उनके, जॉर्ज सोरस और इलान होमर, ये जो हिडनबर्ग एक कंपनी है, निश्चित जी आप भी जानते होंगे, हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए थे, तो उस समय 2000 सेंसेक्स गिर गया था।
और निकल के क्या आया? जीरो, कुछ नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने अडानी ग्रुप को राहत दे दी। मैं कोई अडानी ग्रुप की बचाव करने की नहीं कह रहा हूं। आज आप जो ये बात कर रहे हैं, ये हिडनबर्ग का मुद्दा कांग्रेस ने कितना उछाला था अडानी के खिलाफ, लेकिन निकल के क्या आया? जीरो। और उसके कारण 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर छोटे नहीं तो रिटेलरों का पैसा, आप में और हमारे जैसे लोगों के छोटे शेयर, छोटे जो रिटेलर होते उनका पैसा डूब गया। उसके जवाबदार कौन है? कांग्रेस पार्टी। खैर, हम आज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आज का मुद्दा यह है बिजली कंपनी, जो न्यूयॉर्क और इंडिया के 2 कंपनियों के बीच में करार हुआ। आज समित पात्रा जी का बाइट आपने दिखाया और उन्होंने एक सवाल खड़े किए, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी से आप लीजिएगा। एचडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, जहां तक मेरी जानकारी में है, ये राज्य सरकार के अधीन आती है। और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास ऊर्जा विभाग भी था, यानी उसके अधीन वो विभाग था। आपके और अडानी के बीच में ये करार हुआ 25,000 करोड़ का, जो ये निवेश छत्तीसगढ़ में किया। अगर आप अडानी को भ्रष्टाचारी मानते हैं, अडानी पे बेईमान आदमी व्यक्ति मानते हैं, तो क्यों 25,000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ में करने दिया? भाई, आप तो मुख्यमंत्री थे, आप तो नकार सकते नहीं भाई, हम अडानी जी को नहीं करेंगे। तो ये एचडीसी का जो मामला है 2021, जो समित पात्रा जी ने बताया, और 2021 से फरवरी 2022 तक का, उस समय तो पूर्व मुख्यमंत्री जी की और भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना? और जो कोर्ट में अमेरिका ने 4 राज्यों का जिक्र किया है, उसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्यों का नाम नहीं है। पहला छत्तीसगढ़ का नाम है, दूसरा आंध्र प्रदेश का नाम है, तीसरा तमिलनाडु का नाम है, चौथा उड़ीसा का नाम है। तो यहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक जगह कांग्रेस की सरकार, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, तमिलनाडु में कांग्रेस के साथी की सरकार है, डीएमके की, ओडिशा में बिजू जनता की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना है, जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है। ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ? और राहुल गांधी जी कह रहे थे ना, बिजली हमारी और मुनाफा उनका, तो मुनाफा किसका हुआ है? आप बताइए। अगर आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी सरकार चल रही थी, उसके बीच में ये हुआ है। कल वो कह रहे थे कि हमारी भी सरकार के कोई नेता का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ हैं। भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? लेकिन सवाल ये होता है निश्चित जी, कि ये जब भारत तेजी से 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई, अब 4थे नंबर पे चल रही है, और हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगर, तो ये विदेशी ताकतें और कांग्रेस पार्टी देश को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रही है। ऑल टाइम शेयर मार्केट हाई चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले हम जाए तो 26,000 से निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई कर रहे थे। तो देश तरक्की कर रहा है। चाइना जैसे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं प्रगति जी, हमारे साथ में कांग्रेस से बनी हुई हैं। प्रगति जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वासु जी भी जो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही तकलीफ है, अगर वाकई ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो अडानी को लेकर अक्सर ही सवाल खड़े करते हैं, और पीएम मोदी और अडानी के बीच दोस्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। सवाल यही बीजेपी की तरफ से है कि अगर इतनी दिक्कत थी, अगर कांग्रेस ये मानती है कि अडानी भ्रष्टाचारी करते हैं या उनके तरफ से कोई गड़बड़ की जाती है, कोई घोटाला किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में फिर इतना बड़ा निवेश क्यों? देखिए नैन्सी, बीजेपी के प्रवक्ता तो अडानी जी के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, पिछले दिनों एक बयान आया था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस बात का संदर्भ क्या हो सकता था, क्या है, इसका पता लगवाइए। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अडानी और मोदी जी के संबंधों को लेकर हमेशा कहते थे कि अडानी और मोदी दोनों भाई भाई। आप देखिए, इस देश को लूटने पर अडानी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये बताइए, अभी अमेरिका में 25,000 करोड़ रुपए का जो निवेशकों से, पेंशन के कुछ फंड्स थे और निवेशकों से उन्होंने पैसा लिया, 2200 करोड़ उन्होंने भारत पर दिया। और भारत में बिजली महंगी करने के कारण जो अडानी हेलो नैन्सी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही आवाज। महंगी बिजली के कारण वो प्लांट नहीं लगा पा रहे थे। और जो घूस देने का मामला है, उन्होंने भारत सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को घूस दिए नैन्सी जी, सिर्फ अपने प्लांट्स स्टेब्लिश करने के लिए, अपने प्लांट्स लगाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए। वो यही तो सवाल कह रहे हैं कि अगर उस समय जो हुआ, उस समय दो राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार भी थी। नैन्सी जी, पूरी बात तो होने दीजिए आप।
आप भी बीजेपी की प्रवक्ता बनकर बात करती मैं हैं। प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, बात पूरी मैं होने प्रवक्ता दीजिए। नहीं बन रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। देखिए प्लान के तहत सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जाने थे और अडानी जी ने जो कांड किया, अडानी ने जो कांड किया इस देश को लूटने का, इस देश की सबसे ज्यादा अचल संपत्ति किसके पास है? अडानी के पास है। नरेंद्र मोदी जी ने किसको संपत्ति बेची? अडानी जी को। अभी बात उनके ऊपर आ रही है तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी। आपको बता दूं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका एक पीएसयू होता है, पीएसयू है, उसके तहत मिनिस्ट्री, उसके तहत। जी प्रगति जी। जी आ रही है आपकी आवाज। नैन्सी जी मेरा फिलहाल संपर्क हमारा मेरा शायद टूट गया है उनसे। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जो सवाल मैंने उनसे प्रगति जी से किया था उसका वो जवाब मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने उस तरीके से दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। वासु जी आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, आप 4 राज्यों की का जिक्र कर रहे हैं, हमने संबित पात्रा का बयान सुना, उसमें भी उन्होंने सिर्फ 4 राज्यों का जिक्र किया, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें 5 राज्य थे, उसमें एक जम्मू कश्मीर भी था और जम्मू कश्मीर उस वक्त राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा था, वहां पर शासन था, तो उस राज्य का क्यों जिक्र नहीं किया जा रहा? संबित पात्रा ने जो बयान दिया उसमें भी 4 राज्य, आपने जो बयान दिया, आपने जो बात कही उसमें भी सिर्फ 4 राज्य थे। देखिए नैन्सी जी, राज्य होते हैं ये राष्ट्रपति शासन लगा होता, केंद्र सरकार के अंदर नहीं होता है। वहां पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उपराज्यपाल नेतन्याहू ने निश्चित तौर पे वहां भी हुई है। वहां का मैं तो कह रहा हूं ना कि जांच होए, लेकिन हम जिक्र कहां नहीं भाग रहे किया हैं क्या? किसी ने भी जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया। देखिए सारे खुला है, सामने है, उसमें कहीं जिक्र की बात ही नहीं है। ये जो बात हम पे उठा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया बोल रहे हैं, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पर आप जो मेन राज्य जहां पर सरकारें चल रही थी वहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि भाई इसमें तो केंद्र सरकार, आप मुझे बता दीजिए नैन्सी जी, एचडीसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो राज्य सरकार के अधीन आती है, उनके बगैर पूछे कोई भी काम यहाँ पर हो नहीं सकता। बिजली बिल वसूलती वो है, सब कुछ वो करती है, इसमें केंद्र सरकार कहां से आ गई भैया? ठीक है, लेकिन वासु जी राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, राहुल गांधी का ये बयान था, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका में जांच बैठी है, वहां पर अगर रिपोर्ट बनाई जा रही है, जांच बैठाई गई है, तो भारत में क्यों नहीं बैठाई जाती? अगर वहां पर रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि रिश्वत शायद दी गई है, उन्होंने भी अभी ये कंफर्म नहीं किया है, उन्होंने भी कहा है शायद ये पैसा बांटा गया, तो भारत में क्यों जांच नहीं बैठाई जा रही? बैठा दी जाए, उनकी मांग पूरी कर दी जाए। नैन्सी जी देखिए, यही दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हिडेनबर्ग ने आरोप लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया, सेबी ने भी जांच की, सेबी ने उनके नहीं पाया, गलत रिपोर्ट जो हिडेनबर्ग ने जारी किए थे वो गलत तथ्य, हिडेनबर्ग को शो कॉज नोटिस जारी किया गया विदेशी कंपनी को कि आप आइए जो आरोप लगा रहे हैं उसको साबित करके दिखाइए। ना तो वो शो कॉज नोटिस का जवाब दिए, ना किसी प्रकार के आके इंडिया में खड़े हुए। तो आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दोनों ही, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है ना, ऐसे में तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो बेल पे है, तो उनके खिलाफ से आरोपी हो गए क्या? वो आरोपी हो गए क्या? आज कांग्रेस पार्टी, वो आप जो कह रही हैं कि वहां पर उनको आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए, अभी उनकी जांच चल रही है, जांच पे जो निकल के आएगा निश्चित तौर पे यहां भी कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? ठीक है, समय का अभाव है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया नागेंद्र जी से मैं लेना चाहूंगी। नागेंद्र जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, समय का हमारे पास अभाव है। आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी है, क्या लगता है आपको इस मामले पर कितनी राजनीति और गरमाएगी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की अब सियासत में अगला कदम क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो सीधे सीधे क्योंकि ये मुद्दा मिल चुका है और इसमें तमाम बहस चलती रहेगी, यूं कह लीजिए नूरा कुश्ती ही होती रहेगी, क्योंकि तथ्यों पे अगर गहराई पे जाए तो बहुत सारे इसके विश्लेषण होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो जनता समझना चाहती है कि क्या राजनीति में उद्योग समूहों का क्या योगदान रहता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस को भी एक समय में आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती थी, या हम यूं कह लें कि देश जब आजाद हो रहा था तो देश को भी उस समय एक संबल चाहिए था। उस दौरान बिड़ला समूह ने, जमशेद जी, नौशेरवान जी, टाटा जी, इन्होंने मेहनत करके अपना अर्थ व्यवस्था मजबूत करके उस समय जो भी राजनीतिक दल
स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ रहे थे उनका पूरा सहयोग किया था। तो हम अगर देश के विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं, विश्व में अपनी एक पहचान बनाने की बात करते हैं, तो वो जब तक कि हम संबल हमारा नहीं होगा, उद्योग समूह को मजबूत नहीं किया जाएगा। और इस दौरान मुझे लगता है कि ये तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बिल्कुल ऐसी नागेंद्र बहुत जी, सारी समय चीजें का होती हैं। अभाव है, समय का अभाव है। मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अनादि टीवी से जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब अडानी पर सियासी तनातनी अब कहीं ना कहीं उग्र होती हुई नजर आ रही है। खैर, देखने वाली बात होगी कि अमेरिका में जो जांच जारी है उसकी आंच अब भारत में कितनी और तेज होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।